अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हॉलिडे लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर को डिस्कस करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में रिपीट हो चुके हैं। रिपीटेडली पास्ट पेपर में पूछा जाता है कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है शॉर्ट में। और लॉन्ग में जो पूछते हैं ना, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को का भी पूछते हैं, और दूसरा इसके काजेस पूछते हैं हार्डनेस की, फिर मेथड ऑफ अ रिमूविंग हार्डनेस, ठीक है, और मेथड ऑफ अ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। हम आगे डिस्कस करेंगे। हार्डनेस की भी टाइप्स होती हैं, परमानेंट होती है और एक टेम्परेरी होती है, फिर उनकी भी फर्दर टाइप्स को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको लेक्चर फुल कंसंट्रेशन से आप लोगों को समझना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए उसकी। और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? वाटर क्या है? वाटर तो हम लोग बोलते हैं ना कि पानी आ जाता है, ठीक है। सो वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस अ गुड लेदर विथ सोप, ठीक है। गुड लेदर, गुड लेदर, गुड लेदर का क्या मतलब है? हमारे पास झाग, ठीक है। ऐसा पानी जो कि जब हम साबुन से धोएं तो हमारे पास झाग पैदा ना करे, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। जैसे समंदर का पानी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी तरफ सॉफ्ट वाटर वो होता है जिससे अगर हम लोग साबुन से हाथ धोएं ना तो हमारे हाथों पे झाग सही बनती है, ठीक है, अच्छी ढेर सारी, तो वो हम बोलते हैं कि ये सॉफ्ट वाटर है। लेकिन अगर झाग नहीं बन रही होती, बिल्कुल भी नहीं बन रही होती, तो हम बोलते हैं वो हमारे पास क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। अब इसके काजेस क्या होते हैं? Natural water is chemically not pure. It contain a various amount of dissolved impurities. Natural जो water है हमारे पास वो chemically pure नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा impurities हैं. When a water contain a high concentration of a calcium ions and a magnesium ions in the form of the dissolved salt. जब पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स डिज़ोल्व होंगे और वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, हाई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, ठीक है। पता चला किसकी वजह से? जो कैल्शियम और मैग्नीशियम डिज़ोल्व साल्ट होते हैं उनकी वजह से वाटर हमारे पास क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। सो जनरल काज ऑफ हार्डनेस ऑफ अ वाटर इज द प्रेजेंस ऑफ अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ अ कैल्शियम एंड अ मैग्नीशियम आयन इन इट। सो हमारे पास क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस की काज बताएं कि वाटर क्यों हार्ड होता है, तो वो जनरल काज क्या है कि किसकी प्रेजेंस की वजह से? कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ अ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस जब डिज़ोल्व सॉल्ट्स की डिज़ोल्व सॉल्ट्स की तरह वाटर में मौजूद होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा कि वाटर हमारे पास हार्ड हो जाएगा। अब इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टू टाइप्स होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। वाटर इज सेड टू बी टेम्परेरी हार्ड व्हेन इट कंटेन अ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। वाटर को हम टेम्परेरी हार्ड उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मीन CaHCO3 whole wise 2 and MgHCO3 whole wise 2। जब ये दोनों वाटर में मौजूद होंगे तो वो हम बोलेंगे टेम्परेरी हार्ड है, ठीक है। टेम्परेरी मतलब कुछ वक्त के लिए, उसको हम हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, फिर किसी और मेथड्स के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं? उसकी जो हार्डनेस है उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए होगी, ठीक है। Water is said to be permanently hard when it contains sulfates and chlorides of a calcium and magnesium. वाटर परमानेंटली हार्ड कब होता है? जब उसके अंदर सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। जैसे सल्फेट्स जब और क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के। कैल्शियम के जो सल्फेट्स और क्लोराइड हैं वो है CaCl2 एंड CaSO4। मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आ जाते हैं MgCl2 एंड MgSO4, ठीक है। तो जब ये वाटर में मौजूद होंगे तो वाटर हम क्या कहेंगे कि ये परमानेंट हार्ड है, ठीक है, परमानेंटली हार्ड है, ठीक है। इसके लिए भी मेथड्स को यूज़ किया जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? इकोनॉमिकली हम उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम इनके मेथड्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब इनकी मेथड्स को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। मेथड्स ऑफ अ रिमूविंग हार्डनेस, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव कर सकते हैं? डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अ हार्डनेस ऑफ अ वाटर
that which a method is to be used. Some commonly used method for the softening of a hard water are described below. कहें कि जो हार्डनेस है ना, जिस टाइप की हमारे पास हार्डनेस है वाटर में, ठीक है, उस टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हम लोगों को यूज़ करना चाहिए. कि अगर टेम्परेरी होगी तो उस सिचुएशन को देखते हुए हम लोग जो हैं वो मेथड इस्तेमाल करेंगे, और अगर परमानेंट होगी तो फिर उसको देखते हुए हम लोग कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं. मतलब जो हार्डनेस है उसकी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा, जो हम लोगों ने कॉमनली जो मेथड्स यूज़ किए हैं वो अब हम उनको स्टडी करेंगे वन बाय वन. आज सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसी को डिटेल में अच्छे से समझ के करेंगे. जो नेक्स्ट है परमानेंट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है. तो मेथड टू रिमूव अ टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है. टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो मेथड्स हैं. फर्स्ट इज़ बाय बॉइलिंग द हार्ड वाटर. जो हार्ड वाटर है हमारे पास उसको बॉयल करेंगे. और द सेकेंड इज़ द क्लर्क्स मेथड, ठीक है. क्लर्क्स ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मेथड निकाला था, इंट्रोड्यूस किया था. जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे पास पुराना दौर था वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, जो भी वो लोग न्यू इन्वेस्टिगेशन जो भी कुछ करते थे तो वो उन साइंसदानों का नाम आता था पीछे, ठीक है. तो वो क्लर्क्स ने किया था, इस वजह से उनका नाम आया क्लर्क्स मेथड, ठीक है. अब हम फर्स्ट पॉइंट इसका पढ़ेंगे बाय बॉइलिंग द हार्ड वाटर. हार्ड वाटर को बॉयल करके किस तरह हम वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करेंगे. टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ अ वाटर कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. On boiling a calcium or magnesium hydrogen carbonate decomposed to give a respective carbonates which are insoluble in water and are precipitated out. अच्छा, हमने जैसे कि पढ़ा कि टेम्परेरी वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है. सो जब हम टेम्परेरी वाटर को, ठीक है, हम जब वाटर को उसकी टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं कि उसको बॉयल करते हैं. उसको जब बॉयल करेंगे उसके बीच में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे, डिकम्पोज, टूटेंगे. टूट कर क्या बनाएंगे, हमारे पास कार्बोनेट्स बनाएंगे, ठीक है. हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटेगा तो कार्बोनेट बनाएगा. जब ये कार्बोनेट बनेंगे तो ये कार्बोनेट क्या होते हैं, वाटर में तो डिज़ोल्व नहीं हो सकते. तो जब ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे तो हम इनको वाटर में से क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट, निकाल देंगे, ठीक है. प्रेसिपिटेट आउट, निकाल देना. जब हम इनको वाटर में से निकाल देंगे तो वो जो हमारे पास वाटर बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी. अब इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं. CaHCO3 ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. इसको बॉयल करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हमारे पास, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा. वाटर हम लोगों को जो सॉफ्ट है वो मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज आउट हो जाती है. इसी तरह MgHCO3 मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब बॉयल करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करेंगे, वाटर जो सॉफ्ट है वो हमें मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है. दिस प्रेसिपिटेटेड मटीरियल आर रिमूव्ड बाय वेरियस टेक्निक. ये जो प्रेसिपिटेटेड मटेरियल है ना, इसको बहुत और से भी जो टेक्निक्स है उनके ज़रिए भी रिमूव किया जा सकता है. अब हम क्लर्क्स मेथड को देखते हैं कि क्लर्क्स मेथड क्या है हमारे पास. इन दिस मेथड स्लैक लाइम, ठीक है, स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH2 इज एडेड टू द टेम्पररी हार्ड वाटर. स्लैक लाइम को जब वो जो टेम्परेरी हार्ड वाटर है उसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट्स बन जाते हैं जो कि हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है. इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट्स को जब हम निकालेंगे तो वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. इसका हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन हमारे पास क्या आता है. रिएक्शन हमारे पास क्या है, CaHCO3 ठीक है. इसी तरह प्लस CaOH2 जो टेम्परेरी वाटर था, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या ऐड किया, स्लैक लाइम. स्लैक लाइम ऐड करने की वजह से हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिला हमारे पास क्या, 2CaCO3. ये 2CaCO3 हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे और हमें प्योर जो सॉफ्ट है वाटर वो मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी हार्डनेस अब क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है और हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं.